नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपके ऊपर बनती है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और चाहते हैं कि व्रत का पूरा फल आपको मिले, तो एकादशी से जुड़े कुछ नियम है। इस नियम का पालन करते हुए जब आप व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनती है और आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे 21 जून निर्जला एकादशी, जान ले व्रत से जुड़े 10 नियम। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो भी निर्जला एकादशी व्रत को रखता है उसे साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशी व्रतों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले को जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह सभी अपनी रक्षा और श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, इसलिए इस व्रत से जुड़े नियमों को जान लेना अति आवश्यक होता है। हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत से जुड़े क्या है 10 नियम। इस नियम का ध्यान रखते हुए जब आप इस व्रत को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में धन, धान, सुख, समृद्धि, ऐशो आराम की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर मिल जाता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए तो जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो जानते हैं कि क्या है एकादशी के 10 नियम। इस नियम को ध्यान में रखकर आप व्रत करें, निश्चित रूप से आपके ऊपर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा बनती है। पहली चीज है, निर्जला एकादशी व्रत के नियमानुसार इस व्रत को निर्जल रखना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप इस व्रत में पानी ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग बीमार हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये कड़क नियम लागू नहीं होता है, वो लोग पानी ग्रहण कर सकते हैं। कमजोर और बीमार लोग व्रत के एक समय फलाहार भी ले सकते हैं। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, व्रत रखने में असमर्थ है तो ऐसे लोग एक समय फलाहार भी ले सकते हैं। दूसरी चीज है, एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाया जाता है। आप व्रत करें ना करें लेकिन इस दिन चावल का सेवन ना करें। चावल से बनी किसी चीज का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए इस दिन। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा मानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, इसीलिए इस दिन चावल का सेवन ना करें। तीसरी चीज है, एकादशी के दिन फलाहार में केला, आम, अंगूर खा सकते हैं। इसके साथ आप सूखे मेवे में काजू, बादाम और किशमिश भी खा सकते हैं। एकादशी व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सेंधा नमक को ग्रहण कर सकते हैं अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं तब। अगर बिना नमक का रह सकते हैं तो आप बिना नमक का ही व्रत करें, लेकिन अगर नमक खाना अति आवश्यक है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं उन्हें चावल के अलावा दाल, बैगन, मूली और सेम भी नहीं खाना चाहिए। चावल तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ही अति आवश्यक है। इसके साथ साथ एकादशी के दिन पान का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में पान भगवान विष्णु जी को अर्पित किया जाता है, इसलिए चूंकि उन्हें अर्पित किया जाता है इसलिए इस दिन पान का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए आपको, जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, ये सभी चीज तामसिक पदार्थों में शामिल है। और दूसरी चीज, जो भोजन 3 घंटे से ज्यादा हो गई है वो भी तामसिक भोजन में आता है। अगर आप एक समय सात्विक भोजन करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि वो भोजन 3 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप बनाते हैं तो 3 घंटा के अंदर ही उसे आपको खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर में भोजन आपको नहीं करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से व्रती को
उसके व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखें, किसी अन्य के घर में इस दिन आप फलाहार भी ना करें। ऐसे तो आप अगर व्रत करते हैं तो भोजन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप फलाहार भी करते हैं तो किसी अन्य के घर में ऐसा ना करें। एकादशी के दिन बाजार से निर्मित मिठाई आदि चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप मिठाई अर्पित करना चाहते हैं तो आप अपने घर में ही बनाइए, उसी मिठाई को भगवान को अर्पित करें, वही आपके लिए अच्छा होता है। एकादशी के दिन जमीन पर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए फलाहार करते हैं तो आपको नीचे जमीन पर बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही आपको सात्विक एक शाम का आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं, आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं, जो लोग बीमार हैं या बच्चे हैं, तो वो लोग अगर सात्विक आहार ग्रहण करना चाहते हैं एक समय का, तो उन्हें पूर्व दिशा की ओर जमीन पर बैठ करके ही करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले से ही आपको मांस, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। इस दिन पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से हमेशा दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन आप क्रोध न करें। क्रोध करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो अगर आप व्रत करते हैं तो इन नियमों का ध्यान रखते हुए अगर आप व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से व्रत का पूरा फल आपको मिलता है। इसके साथ साथ एक चीज और है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उस शंख में थोड़ा सा जल डाल करके भगवान विष्णु को अभिषेक करें, ये बहुत ही अच्छा है। और एक मंत्र है भगवान विष्णु का सबसे सटीक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का यथाशक्ति सुबह से शाम तक, रात तक, जब भी आपकी इच्छा हो, मन ही मन आप इस मंत्र को अपने मन में बोलते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से, अपने मन में मनन करने से भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। व्रत रखना अच्छी बात है, अगर नहीं रखते हैं तो कम से कम उनके मंत्रों का जाप करें, एक बार पूजा करें। पूजा स्थल आपके घर में है तो वहां बैठ करके भी आप इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी एकादशी व्रत के नियम को समझ करके अगर व्रत का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उसके जीवन में भी भगवान विष्णु कृपा होती है और जीवन हमेशा सुखदायी बना रहता है।